सत्संग का अर्थ गुरु के वचन सुनने से उतना नहीं जितने भाग रहे हैं। यूनानी कथा है नार्सिसस की। एक युवक बहुत सुंदर बड़ी मुश्किल में पड़ गया है। वो बैठा है एक झील के किनारे, शांत सुंदर झील, तरंग भी नहीं। उसने अपनी छाया देखी, वो मोहित हो गया अपनी छाया पर। वो अपनी छाया से प्रेम करने लगा। वो इतना पागल हो गया कि वहां से हटे ही ना। उसे भूख प्यास भूल गई। वो मजनू हो गया और अपनी ही छाया को लैला समझ लिया। छाया सुंदर थी। बार बार वो झील में उतरे उसे पकड़ने को, लेकिन जब उतरे तो झील कब जाए, लहरें उठाएं, छाया खो जाए, फिर किनारे पे बैठ जाए। जब झील शांत हो तब फिर दिखाई पड़े। कहते हैं वो पागल हो गया। ऐसे ही वो मर गया। तुमने नार्सिसस नाम का पौधा देखा होगा, पश्चिमी पौधा है। वो नदी के किनारे होता है। नार्सिसस की याद में ही उसको नाम दिया गया। वो नदी के किनारे होता है और झांक के अपनी छाया, अपने फूलों को पानी में देखता रहता है। लेकिन हर आदमी नार्सिसस है। जिसे हम खोज रहे वो भीतर से। जहां हम खोज रहे वहां केवल प्रतिबिंब है, वहां केवल प्रतिध्वनियां है। निश्चित ही प्रतिध्वनियों को खोजने का कोई उपाय नहीं जब तक हम मूल स्रोत की तरफ ना आए। वो गुमगस्ता मुसाफिर हूं कि आप अपनी मंजिल हूं। मुझे हस्ती से क्या हासिल, जीवन से मुझे क्या लेना देना है। मैं खुद हस्ती का हासिल हूं, मैं खुद जीवन का निष्कर्ष हूं। जीवन से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। जीवन के माध्यम से मुझे कुछ अर्थ नहीं खोजना है। मैं खुद जीवन का अर्थ हूं। मैं खुद जीवन की निष्पत्ति हूं, निष्कर्ष हूं, उसका आखिरी फूल हूं, अंतिम चरण हूं, उच्चतम शिखर हूं। लेकिन जो व्यक्ति जीवन में अर्थ खोज रहा है वो निरंतर अर्थहीनता को अनुभव करता है। यही तो हुआ आधुनिक युग में। अर्थ खो गया है। लोग कहते हैं जीवन में अर्थ कहां। ऐसी दुर्घटना पहले कभी न घटी थी। ऐसा नहीं कि पहले बुद्धिमान आदमी न थे, बहुत बुद्धिमान लोग हुए। उनके साथ तुलना भी करनी कठिन है। बुद्ध भी हुए हैं, जरथुस्त्र भी हुए हैं, लाओत्सु भी हुए हैं, अष्टावक्र भी हुए। बुद्धि के और क्या शिखर हो सकते हैं, इससे बड़ी और क्या मेधा होगी। लेकिन कभी किसी ने नहीं कहा कि जीवन में अर्थ नहीं।